आखिर सुशील मोदी जी इतने घबराहट में क्यों हैं? इतने बेचैनी और परेशानी उनको क्यों लग रहा है? अगर कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ उनके अनुसार ही हो रहा है, तो आखिर बेचैन और परेशान क्यों हैं? तो उस बेचैनी का मतलब यही है कि 2024 जो है उनके हाथ से निकलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत परेशानी में हैं, बहुत बेचैन हैं, लगातार वो चिंता में हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो चिंता जो है 2024 में जब उनके हाथ से सरकार निकल जाएगी, जब भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा, तब उनकी चिंता हम लोग दूर कर देंगे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विपक्षी एकता हो या फिर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार आगमन हो, इसको लेकर इन दिनों बिहार की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार वार पलटवार कर रही है। तो वहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार कल विपक्षी एकता को लेकर उड़ीसा गए थे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात किए थे, इसको लेकर बीजेपी सवाल कर रही है। तो वहीं नवीन पटनायक ने जिस तरीके से ट्वीट कर अपनी तमाम जानकारी जो है सार्वजनिक की, इसके बाद लगातार बीजेपी में बैठे नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसको लेकर श्रवण कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में चल रहे हैं, लगातार विपक्षों को एकजुट कर रहे हैं और आने वाले 24 में पूरे देश से बीजेपी को साफ कर देंगे। तो वहीं गिरिराज सिंह जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इसको लेकर श्रवण कुमार ने यह साफ कहा है कि उनसे बिहार के लोग काफी उम्मीद रखते हैं, लेकिन जिस तरीके का वो बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, कहीं ना कहीं ये उम्मीद बिहार के लोग उनसे नहीं रखते हैं। तो वहीं आने वाले 24 में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सांसद है वो बेगूसराय के, वहां पर उनको बैठा देंगे, तो वहीं उनका सांसद बहुत छीन लेंगे। क्या कुछ कह रहे श्रवण कुमार, बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो सुने आपने। ये जन सुनवाई कार्यक्रम है। जन सुनवाई कार्यक्रम में जो लोग आए हैं उसके बारे में ना पूछिएगा भाई। तो पॉलिटिकल सवाल पूछिएगा तो जन सुनवाई में कोई वो नहीं करेगा। हम लोग के लिए जन सुनवाई है। आज जन सुनवाई कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, उनकी बात को हम लोगों ने सुना है, संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया है, ग्रामीण विकास से भी संबंधित है, राजस्व विभाग से भी संबंधित है, लघु जल संसाधन मंत्री जी बैठे हैं उनसे के विभाग से भी संबंधित है, और प्रशासनिक मामले ज़्यादा हैं। तो जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको विधि सम्मत न्याय संगत कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने कहा है, और उम्मीद है कि जो विधि सम्मत न्याय संगत मामले हैं उसका हल हमारे अधिकारी जल्द से जल्द निकालेंगे, ताकि जन सुनवाई कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हो रहा है यहाँ, और उसका जो असर गांव के तरफ जा रहा है, लोगों के तरफ जा रहा है, उसका फलाफल निकलेगा। कल उड़ीसा गए थे नीतीश कुमार और जो ट्वीट किया है नवीन पटनायक, उन्होंने कहा है गठबंधन को बात नहीं है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो मुहिम चला रहे थे विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए, वो फेल हो चुका है। तो आखिर सुशील मोदी जी इतने घबराहट में क्यों हैं? इतने बेचैनी और परेशानी उनको क्यों लग रहा है? अगर कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ उनके अनुसार ही हो रहा है, तो आखिर बेचैन और परेशान क्यों हैं? तो उस बेचैनी का मतलब यही है कि 2024 जो है उनके हाथ से निकलने वाला है, उनके पैर के नीचे की जो ज़मीन है 24 में बिल्कुल निकल जाएगी। इसी घबराहट में हताश और निराश होकर के तरह तरह का बयानबाजी करते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है। नहीं, हमको इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, और जो बात कह रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं जिनका आप ट्वीट देख रहे हैं। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत परेशानी में हैं,
बहुत बेचैन है, लगातार वो चिंता में है। तो मैं समझता हूँ कि वो चिंता जो है 2024 में जब उनके हाथ से सरकार निकल जाएगी, जब भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा, तब उनकी चिंता हम लोग दूर कर देंगे। नहीं, इस तरह के तो मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी चला ही रहे हैं कि देश भर में जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो भाजपा से जिनका विचार अलग है, जो चाहते हैं कि 24 में भाजपा से भारत को मुक्त कराया जाए, जो चाहते हैं कि महात्मा गांधी के सपने को 100% धरातल पर उतारा जाए, जो चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उसके हिसाब से काम हो, सभी समान विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, सबको नीतीश कुमार जी एकजुट करने में लगे हैं। इसीलिए तो भाजपा के नेताओं के कभी पेट में दर्द होता है, कभी दिल में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी पाँव में दर्द होता है, पूरा शरीर उनका बेचैन है। और 2024 के चुनाव के बाद पूरी बेचैनी और उनकी बढ़ जाएगी। आप उत्तर प्रदेश के जदयू के प्रभारी हैं। उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी चल रही है जदयू के विस्तार को लेकर के, या कितने लोग आप लोग मिला रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ हमारी तैयारी नहीं है, देश के हर राज्यों में हमारी तैयारी है। और देश के लोगों ने मन बना लिया है, संकल्प ले लिया है कि इस बार भाजपा को किसी कीमत पर आने नहीं देंगे। और जितने समान विचारधारा वाले लोग हैं, सब लोग मिलजुल करके इसका मुकाबला करेंगे। और बिहार से जब शुरुआत करेंगे तो उत्तर प्रदेश होकर ही दिल्ली जाने का रास्ता है। और पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा को समाप्त करने के लिए काफ़ी है। इस संदर्भ में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, बड़े नेता जो है वो बात करेंगे। हम सिर्फ इतना ही बात बता सकते हैं कि आने वाला 2024 भाजपा से मुक्त करने का संकल्प पूरा होगा। लोकसभा का चुनाव क्या मुख्यमंत्री लड़ेंगे उत्तर प्रदेश की सीट से? जब समय आएगा तो उसका भी जवाब आपको समय पर देंगे। अभी उसका जवाब देने का समय नहीं है। और जब समय आएगा तो आपको बुला करके, बैठा करके आप इसका जवाब देंगे। कर्नाटक में आज वोटिंग हो रहा है, तो क्या लगता है वहाँ के जो रिजल्ट होंगे उससे 24 पर क्या असर पड़ेगा, कितनी उम्मीद है? अब बाबा बजरंगबली का नाम ले रहे देश के प्रधानमंत्री जी, तो आप सोच सकते हैं कि आखिरी सांस प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं और उनके सांस में कोई दम नहीं दिखता है, उनके सांस में कोई ताकत नहीं दिखती है। और 1-2 दिन में जो जनता का जनादेश है अब हम सब लोग के सामने होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कर्नाटक से ही भाजपा का सफाया शुरू हुआ है और 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें भी सफाया दिखेगा। को लेकर गिरिराज ने कहा है कि टैक्स फ्री करना चाहिए बिहार में। अब गिरिराज बाबू का जवाब कौन दे सकता है? वो बहुत बड़े नेता हैं, उनके विभाग में बिहार के लिए कुछ एजेंडा है कि नहीं, ये पूछिए उनसे। जब प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं तो ये जब से मंत्री बने हैं तब से एक आवास बिहार के गरीबों के लिए इन्होंने लक्ष्य नहीं दिया बिहार को। मनरेगा में 1500 करोड़ रुपया बकाया है, अभी तक उनके जवान नहीं हिलते हैं कि ये गरीब का जो पैसा है, बिहार की त्रिस्तरीय पंचायतों के जो काम किया है उसका पैसा 2-2 साल से बकाया है, वो देंगे कि नहीं देंगे? तो 13 तरह का बात बोलते हैं। इस पर न उनको कहिए आने के लिए, जो विभाग हमारा है उसके बारे में न उनको बताने कहिए। जिस विभाग के वो मंत्री हैं, अब बिहार एक से मंत्री है, अब बिहार के गरीब हवा पी के रहेगा। बिहार के गरीब को 2 साल 2018-19 में एक भी लक्ष्य आवास का नहीं मिला और 2022-23 में भी एक लक्ष्य भी नहीं मिला और अभी नया साल शुरू हुआ है, इसमें भी एक लक्ष्य नहीं मिला है। तब प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य कहिए निर्धारित करने के लिए। अब मनरेगा का जो पैसा बकाया है वो कब देंगे, इसके बारे में पत्रकार बंधु अगर आप लोग बिहार के हित में सोचते हैं तो ज़रूर सवाल पूछिएगा। तो कभी मंदिर का, तो कभी मस्जिद का, तो कभी लव जहाज का, तो कभी इधर का, तो कभी उधर का, इस तरह से बात करके कटनी काटने से 2024 उनका पार लगने वाला नहीं है। बेगूसराय में अभी
इतना जबरदस्त ढंग से पालकी रखाएगा कि हिलेगा भी नहीं, वहीं पर वहीं रह जाएगा उनकी पालकी। फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा? फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया अब तो उन्हीं से पूछ लीजिए, जब गरीब को देने के लिए पैसा नहीं है तब फिल्म दिखाने के लिए वो टैक्स फ्री करने का, बोलिए गरीब के आवास के लिए उनके पास पैसा नहीं। बिहार का मजदूर दूसरे राज्य में जा रहा है मजदूरी करने के लिए, उसको काम देने के उनके पैसा नहीं है, अब फिल्म दिखाने के लिए उनको कह रहे हैं कि टैक्स फ्री करिए। ये तो अलग बात है, लेकिन उनको कहिए ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, बड़ी अपेक्षा उम्मीद थी बिहार के लोगों का कि बिहार के मंत्री हैं ग्रामीण विकास, जरूर बिहार के हित में, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में जरूर कोई न कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे बिहार के गरीब के चेहरे पर खुशहाली आएगी। पूरा बीजेपी इसी मुहिम में लगा है कि सिनेमा को टैक्स फ्री कर दिया जाए। अब बीजेपी का कौन काम है? दे दो राम दिला दो राम, तो राम के यहाँ भक्ति करिएगा बढ़िया से तब न मिलेगा कि ऊपरे ऊपरे पूजा खाली बस बदल लीजिएगा, गेरुआ बस पहन लीजिएगा, भगवा बस पहन लीजिएगा, अब राम नाम जपते रहिएगा, तो भगवान भी जानते हैं कि असली कौन है नकली कौन है। नकली पूजा से उनका कुछ बनने वाला इस बार नहीं है, असली पुजारी हम लोग हैं, हम ही लोग देश को सही दिशा में ले जाएंगे, गरीबों का भला ही करेंगे और देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बाबा बागेश्वर भी आ रहे हैं, जाइएगा? और कहीं जाएंगे? अगर वो ज्ञानी है तो उनका ज्ञान लेने में हर्जा क्या है, लेकिन वो अगर आ रहे हैं कुछ ऐसी बात करने के लिए तो उनको कौन जाएगा सुनने के लिए। देश में सभी धर्मों के लोग का अपने अपने धर्म का प्रचार करने का, पूजा करने का, याचना करने का, हिमावत करने का हक है, और वो सिर्फ आएंगे ही तो देख रहे हैं महिमा मंडित करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के आ रहे हैं, तो उनके विचार कौन सुनेगा? जो उस विचार को होंगे जाएंगे सुनेंगे। तो आपने सुन लिया, श्रवण कुमार थे, बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो वहीं जदयू नेता श्रवण कुमार ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से बयान दे रहे हैं बीजेपी वाले, कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं, आने वाले 24 में बीजेपी को पूरे देश से सफाया कर देंगे नीतीश कुमार। तो वहीं विपक्षी एकता की जो मुहिम जारी है वो लगातार जारी रहेगी। तो वहीं झारखंड यात्रा को लेकर श्रवण कुमार ने यह साफ कहा कि हाँ नीतीश कुमार जा रहे हैं, जो भी जानकारी होगी वो देंगे। तो वहीं यूपी से चुनाव लड़ने को लेकर जब श्रवण कुमार से यह सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार यूपी के किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं श्रवण कुमार ने यह साफ कहा कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है, जो भी स्पष्ट होगा यह जानकारी सार्वजनिक हम कर देंगे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक रिपोर्ट।